हमारे हिसाब से ऊपर जाए नीचे जाए, तो ये उम्मीद बिल्कुल विफल है। जिस हिसाब से बाज़ार चलता है उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, और कोई भी इसका हल नहीं है कि आपने काम स्टार्ट किया है। बुटीक है वैसे उसका, और वो काफ़ी बच्चों को पढ़ाती है, एनजीओ भी उसने चला रखा है, और काफ़ी जो लड़कियां हैं और जो गिरे कल बाज़ार गिरे, ऐसे तो गिरेगा नहीं, कोई बेच के भाग रहा हो एकदम गिर गया हो। वो न्यूज़ बनती है ताकि आप और हमें लगे हाँ भैया इस न्यूज़ के द्वारा ही चीज़ें हुई हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? न्यूज़ को भागना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज टर्म के द्वारा जो बाजार के अंदर खलबली मची उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा समझेंगे कि इतने दिनों से वेदांता जो जेपी एसोसिएट के साथ लिप्त रहा, और अमेरिका के भी एक शॉर्ट सेलर ने इसे निगेटिव बताया, यहाँ के विश्लेषकों ने भी निगेटिव बताया, और उसके बावजूद आपको ये देखने को मिला रेटिंग में कमी आ सकती है, कुछ चीज़ें अलग अलग तरीक़ों से हो सकती है। ऐसी चीज़ें हमें देखने को न्यूज़ के द्वारा मिली। जब से वेदांता ने बड़ी बोली लगाकर जेपी एसोसिएट की चीज़ें जीती, तो तब से ही वेदांता नज़रों में आया, और इस तरीके से जो न्यूज़ निकल कर आई वहाँ वेदांता के शेयर टूट गए, मैं आपको बता दूँ। तो ये वेदांता के लिए एक निगेटिव हो गया, भैया बोली लगाकर जीत भी गया, फिर भी विश्लेषक उसकी चीज़ों के साथ आगे बढ़े थे। अब एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहां पर जो ऋणदाता हैं जिन्होंने जेपी एसोसिएट को ऋण दिया था और वही दिवालिया प्रक्रिया से उसे गुजार रहे हैं, तो उन्होंने अडानी और वेदांता और अन्य को फिर से संशोधित कुछ चीज़ करने के लिए, यानी फिर से कुछ चीज़ों को दोबारा से करने के लिए बुलाया है, चीज़ें की हैं। और ये एक ऐसी भी नीति नज़र आ रही है कि वेदांता को तो भैया सीसीए के साथ अभी मंजूरी नहीं मिली है, सीसीए से मंजूरी नहीं मिली, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैंने ये कहा था कि ये मामला दूर तक जा सकता है। दूसरा, गौतम अडानी जी को सीसीआई की मंजूरी मिली पड़ी है पहले से ही जेपी एसोसिएट को लेने के लिए, तो ये मामला फिर से अलग नीतियों के साथ आगे आ रहा है। तो न्यूज़ भैया मैं आपको बताऊं, जैसे आज अगर बाजार गिरे, कल बाजार गिरे, ऐसे तो गिरेगा नहीं, कोई बेच के भाग रहा हो एकदम गिर गया हो। वो न्यूज़ बनती है ताकि आप और हमें लगे हाँ भैया इस न्यूज़ के द्वारा ही चीज़ें हुई हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? न्यूज़ को भागना। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस तरीके से अगर हम उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि भैया बाजार हमारे हिसाब से ऊपर जाए नीचे जाए, तो ये उम्मीद बिल्कुल विफल है। जिस हिसाब से बाजार चलता है उस हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा, और कोई भी इसका हल नहीं है कि आपने सोचा कि कहीं से पैसे लाया हूँ मैं, उधार लगा दूँ, मकान बेच कर लगा दूँ, भैया डबल हो जाएंगे। चक्रों में किसी के नहीं पड़ना। यहाँ तो भैया वो पैसा मुझे अच्छा लगता है लगाना जो हमारा फालतू पड़ा हो, काम का ना हो। अगर काम का पैसा बाजार के अंदर लगा दिया, फिर वो काम का समय आएगा तो आप लॉस बुक करके निकलोगे। तो अच्छा, अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, जितने भी एंकर हैं, चाहे वो कहीं पर बैठे हों, कितने भी विश्लेषक हों, ये जो बाजार गिरता है, क्या उनके माथे पे सिकन है? वो भैया बाजार गिर गया अब क्या होगा? तो पैसा तो उनका भी लगा रहता है ना बाजार में, पर उनके अंदर धैर्यता आ गई है, और आपके और मेरे अंदर धैर्यता बिल्कुल भी नहीं आई, और ये लानी पड़ेगी आपको। क्योंकि जब कोई एक वैल्यू पर पहुंचने के बाद इंसान इस बाजार को बिल्कुल नॉर्मल लेकर अपनी बातचीत बता रहा है कि ये हो गया वो हो गया, और वो इसी बाजार के अंदर आप और मैं भी हैं, तो ये यानी कि निरंतर चलता रहेगा। तो इसमें हमें जीना सीखना पड़ेगा। दूसरा बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया नज़रों में था, और वोडाफोन आइडिया नज़रों में इसलिए भी था कि आज होनी थी सुनवाई, और आज की गिरावट भी इसलिए दर्शाई गई है कि वोडाफोन आइडिया की जो आज सुनवाई होनी थी वो आगे चली गई। तो यानी कि ये जो सुनवाई होनी है वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार ने ही कहा है कि भैया इसके लिए कोई समाधान योजना निकालने के लिए समय चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है कि हाँ, कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ चीज़ें, जब सरकार ने समय मांगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़ थी, जहाँ पर अब ये डेट बढ़ा दी गई है। तो ये आप समझ कर चलना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या शुभारंभ कर रहे हैं जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को टक्कर दे सकती है, तो उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। अच्छा, मेरी जो एक छोटी बहन है उसने अभी एक ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, बुटीक है वैसे उसका, और वो काफ़ी बच्चों को पढ़ाती है, एनजीओ भी उसने चला रखा है,
और काफ़ी जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं जो काम करती है उनके यहाँ पर, तो उनको भी सपोर्ट के लिए उसने एक ब्रांड को NS ब्रांड को उसने आगे बढ़ाया, जो लेडीज़ के कपड़े का निर्माण करेंगे। और वो कपड़े इसलिए बेहतर होंगे कि आप अपने द्वारा, अपने साइज़ के द्वारा, अपने किसी भी डिज़ाइन के द्वारा आप संपर्क करके उससे आप आगे ऑर्डर देके वो अपने लिए बना सकते हैं। और बहुत ही कम कीमत में किसी भी तरीके का आप उस सामान वहाँ बनवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाकर ये चीज़ें देखें और अपने बहनों के लिए, मदर के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपका एक सपोर्ट चाहिए ताकि हम और जो वहाँ काम करते हैं लेडीज़, उनको और बेहतर सुविधा दे सकें। तो ये आपके लिए एक संदेश था मेरी तरफ से। इतनी सारी नीतियाँ बताने के बाद अब आते हैं न्यूज़ पर। और पहली न्यूज़ अगर हम लें तो भैया, ऋणदाताओं ने वेदांता अडानी से जयप्रकाश बोलियो को संशोधित करने और वित्तीय पोषण योजना का विवरण देने को कहा है। अगर वेदांता बोलिया जीता तो फिर यहाँ अडानी से इस तरीके से बोलिया क्यों करी है? तो यानी कि न्यूज़ जो भी आपके सामने निकल कर पहले आ जाए या बाद में आ जाए, तो भैया विश्वास आपको तब तक नहीं करना है जब तक कि वो चीज़ें ना हो। ये मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई थी। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि जयप्रकाश एस्टेट लिमिटेड यानी जेपी एस्टेट के लिए प्रतिस्पर्धा तेज होने वाली है। यानी कि जीतने के बाद भी अब प्रतिस्पर्धा बोलियों वाली तेज होने वाली है, क्योंकि वेदांता अडानी ग्रुप और अन्य दावेदारों को गुरुवार शाम तक संशोधित बोलियां प्रस्तुत करने और ये बताने के लिए कहा गया है कि वे खरीद के लिए वित्त पोषण कैसा करना चाहते हैं। वेदांता ने इससे पहले हुई ऑनलाइन नीलामी में कंपनी की संपत्तियों के लिए 12,505 करोड़ की बोली लगाई थी, जो अडानी की उचित मूल्य वाली बोली से लगभग 250 करोड़ ज़्यादा थी। सूत्रों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि अन्य कंपनियों के भी बेहतर शर्तों के साथ वापसी करने की उम्मीद है, क्योंकि बातचीत निजी है। अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर, ये मैंने आपको न्यूज़ पहले बता दी थी, वाई सराय रिसर्च द्वारा वेदांता की बैलेंस शीट की मजबूती और तरलता पर सवाल उठाए जाने के बाद ऋणदाता वित्त पोषण पर अधिक स्पष्ट की मांग कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका ने ऐसे सवाल उठाए तो ऋणदाता कह रहे, बैंक कह रहे भैया स्पष्टता चाहिए। तो ये इसलिए चीज़ें हो रही हैं। तो न्यूज़ पासे पलटती है, न्यूज़ ही सब गेम चेंज करती है और न्यूज़ ही बहुत वैल्यूबल होती है। उसको समझना बहुत जरूरी होता है। जब वेदांता ने बोली जीती थी तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। यहाँ पर ये लंबा समय चलने वाला है और आसानी से ये चीज़ें नहीं होंगी। उठा के देख लेना आप वीडियो। तो यहाँ हमें खरीदना बेचने की नीतियाँ नहीं समझनी है, बाजार में चल के आ रहा है, किस तरीके से हम अपने को समझा सकते हैं, धैर्य दे सकते हैं, उस नीतियों पे मैं वर्क करता हूँ। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने बाजार को बहुत हिला रखा है भैया, खासकर भारतीय बाजार को इतना हिला रखा है ना। तो ये गिरावट आप देख रहे हो ना कहीं मुझे संबंधित लग रही है ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से, क्योंकि 50% वाली टैरिफ की नीतियां आपने देख ली। दूसरा, 100% ब्रांडेड और पेटेंट हुए हुए जो मेडिसिन होते हैं उसके लिए आयात पर, यानी कि वो आयात करेंगे तो उसके लिए 100% यहाँ से जो निर्यात शुल्क हमें देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये नीतियाँ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो अच्छी खासी भूमिका जो है निर्यात पर यहाँ से अमेरिका की तरफ लगाता है, मैं आपको बता दूँ। और ये डोनाल्ड ट्रंप कर क्यों रहे हैं? वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक कि कोई बड़ी कंपनी या कंपनी जो भी हम माल लेते हैं वहाँ पर जाकर अपना विनिर्माण संयंत्र ना खोले तब तक कि ये 100% की स्थितियाँ रहेंगी। तो ये क्या है? ये एक और बाजार में झटका हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि क्या वो न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप की दवा टैरिफ नीति से जेनेरिक दवाओं पर छूट है, लेकिन भारत इसके परिणामों के लिए तैयार भी है। भारतीय कंपनियों हर साल अमेरिका को लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य की जेनेरिक दवाई भेजती है, जिनमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, ल्यूपिन और अरविंदो फार्मा प्रमुख निर्यातक हैं। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार 25 सितंबर 2025 को ब्रांडेड और पेटेंट दवा आयात पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा, बेशर्त कंपनियां अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र स्थापित ना करें। हालांकि जेनेरिक दवाइयां भारत द्वारा अमेरिका को किया जाने वाला मुख्य निर्यात कागजों पर इससे बाहर है, लेकिन
इस कदम से 20 अरब डॉलर के उस उद्योग में उथल पुथल मच सकती है जो अमेरिका में लगभग 40% जेनेरिक दवाई सप्लाई करता है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा की कि 1 अक्टूबर 2025 को हम किसी भी ब्रांडेड या पेटेंट फार्मास्यूटिकल उत्पाद पर 100% टैरिफ लगाएंगे जब तक कि कोई कंपनी अमेरिका में अपना फार्मास्यूटिकल विनिर्माण संयंत्र नहीं बना रही हो। तो यानी कि कंपनी कह रही है, यानी सरकार कह रही है कि कंपनी वहाँ जाके पहले भैया कुछ बनाए। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप तो ये जो टैरिफ भी बढ़ा रहे हैं अपने देश को मजबूत करने के लिए। इससे पहले $1 लाख की जो फीस थी विजय के ऊपर, ये जो निगेटिव थी, उससे पहले ये टैरिफ की नीतियाँ चल रही हैं, अब ये नीतियाँ आपके सामने निकल कर आ गई। तो बाजार निरंतर इस चीज़ में लगा रहेगा, मैं आपको बता दूं। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप वाली न्यूज़ आई थी कि भैया इस तरह टैरिफ लगाएंगे, तो मैंने कहा था ये भी काफ़ी लंबा चलने वाला है, पर ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। और इस चीज़ों को आपको समझना, क्योंकि भारत इससे भी निपटने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बता दूं, है ना। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया का आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि आज वोडाफोन आइडिया के एजीआर पर सुनवाई होने वाली थी और कोई समाधान योजना अगर सरकार के द्वारा है उस पर भी आज कुछ चीज़ें निकल कर आने वाली थी। पर इस नीति को आगे की नीति के लिए जोड़ दिया, यानी आगे की तरफ इस डेट को बढ़ा दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एजीआर मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाले जाने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 9% की गिरावट आ गई है। तो यानी कि सारा श्रेय इसलिए दिया जा रहा है कि सुनवाई होनी थी, वो 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। तो हर एक न्यूज़ में ये है कि इसलिए इसमें गिरावट आ गई। तो यानी कि ये जो सुनवाई है वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ कर चलना। तो भैया इस तरीके से इसमें गिरावट आ रही है, आप समझ कर चलना। कार्रवाई के दौरान दूरसंचार विभाग डॉट की ओर से पेश जनरल तुषार मेहता ने दूरसंचार ऑपरेटर की याचिका का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। खबरों के अनुसार वोडाफोन आइडिया ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है, ये आप समझ कर चलना। ये मामला दूरसंचार विभाग द्वारा कर्ज में डूबी दूसरी कंपनी से 9,450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त एजीआर बकाये की मांग से संबंधित है। वोडाफोन आइडिया ने इस मांग को खारिज करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि एजीआर देनदारियों पर अदालत के पहले के फैसले के दायरे से बाहर है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। पिछले हफ्ते केंद्र सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह वोडाफोन आइडिया की याचिका का विरोध नहीं करता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि समाधान जरूरी है। विरोध नहीं कर रहा, समाधान जरूरी है। इस पे ही आप नीतियाँ समझ सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि सरकार की खुद कंपनी में काफ़ी हिस्सेदारी वो आप समझ कर चल सकते हैं, जो 49% तक की है। तो ये वो नीतियाँ हैं जहाँ से आज वोडाफोन आइडिया के अंदर गिरावट आई। तो यानी कि आज वोडाफोन आइडिया हमेशा की तरह गिरा जिस है कि वो न्यूज बेस चल रहा है, ये तो मैं आपको पहले बता गया। काम और उसकी वजह से नहीं गिर रहा है, ये तो इस वजह से गिर रहा है कि भैया क्या सुनवाई हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कह रहा है भैया हम बिना समर्थन के आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पहले की नीति है। अच्छा, दूसरी एक न्यूज़ अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 9% की गिरावट, सरकार ने समाधान योजना तैयार करने के लिए मांगा और समय। तो ये एक न्यूज़ बता रही है कि सरकार कुछ ना कुछ वोडाफोन आइडिया करने वाली है। तो ये वो नीति थी, इसे आप समझ कर चलें। अब हम समझेंगे देश के प्रधानमंत्री जी क्या करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर को बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क और परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यानी कि बीएसएनएल स्वदेशी है, अब वो आगे निकल कर आ रहा है। जहां वोडाफोन आइडिया सहायता की दरकार के लिए कोर्ट में है, दूसरी तरफ देश का स्वदेशी 4G नेटवर्क के लिए प्रधानमंत्री जी कुछ चीज़ें करने वाले हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 2 ऐतिहासिक पहलों का शुभारंभ करेंगे। सरकारी स्वामित्व वाली भारत संचार निगम यानी कि बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सेवाएं और DBN कार्यक्रम के तहत 4G नेटवर्क जो है 100% की स्थिति से आगे बढ़ेगा। इससे भारत, फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन के बाद 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके वाणिज्यिक नेटवर्क में अपनी स्वदेशी दूरसंचार तकनीक और उपकरण है। तो यानी कि यहाँ बीएसएनएल इंपॉर्टेंट भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में एक कार्यक्रम में बीएसएनएल के 97,500 से अधिक 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि बीएसएनएल द्वारा स्थापित 92,600 से ज़्यादा मोबाइल साइट स्वदेशी 4G तकनीक वाली है, जिन्हें 5G अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहां कल एक शुभारंभ होने वाला है, जो बीएसएनएल अपनी आक्रामक तेज़ी के साथ अपनी बुनियादों को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है।
और ये दूसरी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए सरकारी स्वदेशी कंपनी आ रही है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये दूसरी अदर कंपनियों से रिलेटिव चीज़ें आप समझ कर चलना। तो चौथा प्लेयर जो है तैयारी के साथ आगे बढ़ने की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।